हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अनुदेशक शीतल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज में हम करेंगे 3000 क्वेश्चंस इन 3 मंथ्स, जो कि आपके आईए के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जब आपका आईए का एग्जाम सितंबर 9 को होने वाला था, लेकिन अभी वो पोस्टपोन हो चुका है। 21 जनवरी को आप फुल शिफ्ट हो गया है। तो ये जो ड्यूरेशन आपको मिला है, इस टाइम गैप में आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अभी दो तरीके के लोग होंगे, एक होंगे जो कि प्रिपरेशन कर चुके थे, और जो प्रिपरेशन एक होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी या फिर कर दी थी लेकिन उतना कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाए थे। तो ये जो सीरीज़ है, ये दोनों ही तरीके के लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका था, जो प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके थे, उनको यहाँ पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और जिन्होंने नहीं की थी तो उनके लिए तो प्लस पॉइंट है ही कि उन्हें क्वेश्चंस मिलेंगे, टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग चिप्स कैन बी रीप्रोग्राम विद स्पेशल इलेक्ट्रिक पल्सेस। अब बात हो रही है मेमोरी की। मेमोरी में जिस तरीके से हम चीज़ें स्टोर करते हैं, हमारी कुछ याद करने की कैपेसिटी होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर में डेटा सेव करना या फिर जिस तरीके से वो चीज़ों को मेमोराइज कर रहा है, वो उसकी मेमोरी होगी। मेमोरी फिर अपनी दो तरीके की हो जाएगी, एक होती है मेन मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। मेन मेमोरी की अगर हम बात करें तो रैम, रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई रोम। रैम हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज आने वाली मेमोरी है। जब भी हम कीबोर्ड से या किसी इनपुट डिवाइस से कोई डेटा फीड करते हैं, तो वो सबसे पहले रैम के पास जाता है और उसके बाद अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट लोकेशंस पे जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोम, तो रीड ओनली मेमोरी। ये है जो कि नॉन वॉलेटाइल है, जो कि परमानेंट है। इसमें जो प्रोग्राम्स है वो इरेज नहीं हो सकते हैं। और रीड ओनली मेमोरी में एग्जाम्पल अगर बेस्ट हम देखें तो BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो है, वो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है। देन इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो एक ही बार लिखा जाता है, लेकिन उसको बार बार पढ़ा जा सकता है। तो ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये है कि यहाँ पे प्रोग्राम को इरेज किया जा सकता है, लेकिन एक ही बार इरेज किया जाएगा। और यहाँ ये भी हमारी रीड ओनली मेमोरी का ही एक टाइप है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज करके प्रोग्राम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा EEP। एक्सटर्नल मेमोरी में हमारी सेकेंडरी मेमोरीज आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज विच इज वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल्सो इन बिजनेस। तो हमारी लैंग्वेज पास्कल जो है, उसे हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेमोरी यूज अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। ओके, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए EEP रोम, जो कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। सेंटर पार्ट ऑफ डिस्क, यहाँ पे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं सॉल्व। क्लस्टर, सिलेंडर, हब और सरफेस। हब का मतलब होता है कि कोई सेंट्रल चीज जिससे चीजें जो हैं वो कनेक्टेड है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्क हमारा हब कहलाता है। ऑप्शन सी। द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR। तो क्या चीज है जो कि तीनों फंक्शंस आपके एक साथ करेगी? तो वो है हमारा POS टर्मिनल। नेक्स्ट है, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड। प्रोसेसिंग की जो जॉब होगी उसको हम एग्जीक्यूशन टाइम कहेंगे। द कंप्यूटर मेमोरी यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज। टेम्पररी स्टोरेज के लिए अभी मैंने मेमोरी अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको। तो टेम्पररी स्टोरेज के लिए हम रैम में स्टोर करते हैं, जो कि हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि परमानेंट नहीं होती है और टेम्पररी चीज़ों को स्टोर करती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है, एक रिबन होता है जिसके थ्रू जिसके अगेंस्ट पेपर जो है वो स्ट्राइक करके कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करता है।
तो जब रिबन से पेपर स्ट्राइक करेगा तब वहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट होते हैं, उसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर्स यूजेस, तो हमारी कंप्यूटर जनरेशंस, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन में हमने वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी जो कि बहुत बड़ी थी साइज में। सेकेंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हैं, कंपैरेटिवली साइज रिड्यूस होता गया। थर्ड में हमने आईसी यूज़ की, इंटीग्रेटेड चिप्स। फोर्थ में हमने वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स। और फिफ्थ में हमारा जो अभी एडवांस वर्जन चल रहा है वो है हमारा फिफ्थ जनरेशन, जिसमें कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग हो गई और सोचने समझने की कैपेसिटी हो गई कंप्यूटर्स में, वो चीज़ें आ गई। तो टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर्स हमारे लार्ज जो एलएसआई चिप्स हैं वो यूज़ करते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर्स क्या हैं? तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स डिवाइसेस को ऑपरेट करते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट डेटा लेते हैं कंप्यूटर से। तो एक होते हैं हमारे इनपुट डिवाइसेस और जो कि सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, और फिर वो आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। तो इन दोनों के बीच में, इन ऑपरेटर्स इक्विपमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम आगे भी क्वेश्चंस जो है वो करते रहेंगे, और हम 3 मंथ्स में 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, विच विल बी रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, जो कि आपके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसके लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।